हटो सब लोग, हटो पीछे। ये क्या कर रहे वालिद आप? इधर दे पिस्टल, इधर दे, छोड़ दो मुझे, इधर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मैं? अरे पूछो इससे, ये उन लड़कों के साथ क्या ड्रामा रचा के आई है? तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो कि हम तुम्हारी बात को सच समझ लेंगे कि तुम अगवा हुई हो? ये इस घर में नहीं रह सकती। बस कर दें आप, चुप हो जाइए। क्यों इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपकी बहन बुरी थी तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया की हर औरत बुरी है। शट अप! बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास नहीं करी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर ये लड़की यहाँ से जाएगी तो हम सब यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों को नहीं रहना तो मत रहो, जाओ इसके साथ दबाओ जाओ यहाँ से, मगर ये बदकिरदार लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। बदकिरदार किसको कहा? बदकिरदार तो तुम लोग हो, झूठे फरेबी। धोखा दिया तुम लोगों ने और एक पागल के साथ बांध के रखा मेरी बच्ची को। और तुमने तलाक नहीं ली ना? कहा था मेरे साथ चलो, नहीं मानी मेरी बात। देख लिया अपना अंजाम। तलाक तो इसे जरूर मिलेगी, क्योंकि जो औरत रात घर से बाहर गुजार के आए वो इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे घर की औरतों को भी यहाँ रात नहीं गुजारनी चाहिए, सबको छोड़ के चले जाना चाहिए तुम्हें। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। मैं कह रहा हूं निकलो मेरे घर से। वालिद आप जाइए। अरे सुन लीजिए वो क्या बकवास कर रही है। जाइए अपने कमरे में, मैं देखता हूं। आप जाइए, आप जाइए। बस बस चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। खाला जान, मैं घर से रात बाहर जरूर गुजार कर आई हूँ, लेकिन किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मैं कैसे यकीन दिलाऊं अंकल को? नताशा, तुम क्या समझती हो कि वालिद तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? हरगिज नहीं। तुम चाहे कुरान भी सर पर उठा लो ना, वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। हम उन्हें अच्छी तरह जानते। तुम्हारी हालत ठीक कह रही है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए अभी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें खुद लेने आएंगे। ये अब यहाँ वापस नहीं आएगी, मुझे अब इसके लिए तलाक चाहिए। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की, अब एक बात नहीं सुनूंगी। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? घसीटती भी लेकर चलूं तुम्हें? चलो मेरे साथ। ठीक है बेटा, अभी तुम चले जाओ, हम बाद में तुम्हें लेने आ जाएंगे। अभी चली जाओ बेटा। हाँ चलो मेरे साथ। जाओ। हेलो मौजम साहब, मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि लड़की आ गई है, मुझे वो लड़के चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। अच्छा, लड़की आ गई है तो फिर तो हमें उसका बयान लेना होगा। वो चली गई है, मैंने उसे निकाल दिया है। अगर उसका बयान लेना तो उसके घर जाके ले लो, लेकिन मुझे वो लड़के चाहिए जिन्होंने उसे अगवा किया था। अगर हमारे वालिद की बहन ने उनकी इज्जत उछाली थी तो उसमें हमारा या हमारी बीवियों का क्या कसूर है वालिदा? क्यों वो सबको शक की निगाह से देखते हैं?
कितने आराम से उन्होंने कह दिया कि नताशा बद किरदार है। आप खुद बताइए वालिदा, क्या वो ऐसी लड़की है? हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए जो उसने सादी जैसे लड़के से समझौता कर रखा है। अल्लाह ना करे अगर यही सब कुछ शर्मीन के साथ हुआ होता तो क्या वो उसे भी घर से निकाल देते? ऐसे तो नहीं चलेगा वालिदा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हम लोग को वालिद को छोड़ के चले जाना चाहिए इस घर से। बको मत तुम लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों ना जाएं हम? तुम लोग क्या मुझे अकेला छोड़ना चाहते? वालिदा, हम आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप भी चलेंगी हमारे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वालिदा, आपके इन्हीं रवैयों की वजह से हम वालिद के गुलाम बन के रह गए। कोई भी फैसला हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारी बात समझती ही नहीं। हमें सर झुका के उनकी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, सिर्फ आपकी वजह से। वो वालिद है तुम्हारे, तुम्हारा फर्ज बनता उनका हुक्म मानना। सॉरी वालिदा, हम उनका हर गलत हुक्म नहीं मान सकते। बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यही रहना है। तुम लोगों में से अगर कोई जाना चाहता है तो 100 बार जाए, मगर मैं नहीं जाना चाहती। और मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे जनाजे पे ना आना तुम लोग। ऐसी बातें कर रही हैं वालिदा। भाई, हमें वालिदा को किला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो फिक्र मत करो, वालिदा को मैं समझा लूंगा। बालाज ठीक कह रहे हैं, हमें आंटी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अंकल को समझाना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई, मैं कोशिश करूंगा वालिद को समझाने की, जैसे वो तुम्हारी बात समझ लेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को इतनी घटिया बात करते हुए। अरे उन्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम घर वापस आ गई हो, और वो उल्टा तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम कैसे रह रही थी अब तक वहां? बस अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, और मैं तलाक दिलवाऊंगी तुम्हें। मैं तलाक नहीं लूंगी खाला जान। और ये तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मुझे नहीं खाना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नताशा? ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? तो और कैसे जिंदगी गुजरेगी खाला जान? मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरनी है। तुम्हें क्या हो गया है नताशा? मुझे तुमसे ऐसे जज्बातीपन की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझती थी। कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे गलत तो उन लोगों ने किया है तुम्हारे साथ जो उस पागल से तुम्हें ब्याह दिया, और उसका बाप वो तो उससे भी बड़ा पागल है जिसने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान, लगाया है उन्होंने मुझ पे इल्जाम, और जो इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगाया है वो झूठा है। लेकिन इन सब में सादी का क्या कसूर है मुझे बताएं? उसे किस बात की सजा मिल रही है? वो एक पागल है, और पागल के साथ इंसान हमदर्दी तो कर सकता है, जिंदगी नहीं गुजार सकता। प्लीज खाला जान, आप बार बार सादी को पागल मत कहें। वो मेरे शौहर हैं, और इस वक्त मेरे शौहर को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे उनके पास जाना है। क्या हो गया नताशा तुम्हें? उन लोगों ने तुम पे इल्जाम लगाया और तुम उसी घर में वापस जाना चाहती हो?
भूल गई? तुम्हारे ससुर ने तुम्हें धक्के देके घर से निकाला था और तुम पे इल्जाम लगाया था, और तुम होके वहीं वापस जाना चाह रही हो। वो मेरे शौहर का घर भी है। अब मुझे अपने ससुर के पास नहीं जाना, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बस अब खामोश हो जाओ। और ये कौन आ गया इस वक्त? आज निकाह है तुम्हारा, और सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इन हालात में कैसे होगा। क्या मतलब कैसे होगा? और इन हालात में क्या बुराई है? यहाँ के हालात हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इसलिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाऊँ यहाँ से, जान छूटे मेरी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम उसके साथ यहाँ से चले जाओगे? देखो, पहले तो मैंने ये सोचा था कि इधर ही रहूंगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे चले ही जाना चाहिए। जाना पड़ेगा। और नगमा का क्या होगा? तलाक दे दूंगा। बेकार की बातें मत करो यार, इस घर में नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। अरे तो हो जाए खड़ा यार। भाई मैं तुम लोग की तरह गूंगा बहरा होकर नहीं जिंदगी गुजार सकता। निकाह आज है और होके रहेगा। बहुत सेल्फिश हो गए हो तुम। माँ, यहाँ तो कयामत आ गई है, कयामत। ऐसा तमाशा हुआ है कि क्या बताऊं। अरे क्या तमाशा हो गया? अरे तुझे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं अम्मा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वो मेरी देवरानी है ना, नताशा। नताशा मेरी देवरानी सारी रात डाकुओं के साथ रह के आई है, अगवा हो गया था उसका। जब घर आई तो ससुर ने तो बंदूक तान ली। कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं। फिर क्या होना था, ऐसा तमाशा हुआ, ऐसा तमाशा हुआ। बाकी सारी बातें मैं घर आके बताऊंगी। बस आप ना अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे पता चल गया कि बुढ़े को कैसे काबू करना है। भाई सब मुंह फुलाए बैठे हैं हमसे। मैं भी पहुंच गई उनके पास। मैंने कहा भाई सब गलत हैं, आप सही हो। अरे तूने बहुत अच्छा किया कि उसकी हामियां मिला दी। अब देखना बुड्ढा तुझसे खुश रहेगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखियो, अब कोई हरकत ना करियो। ओहो अम्मा, बावली नहीं हूं मैं, सब जानती हूँ कैसे सबको हाथ में करना है। बस मैं तो अपने ससुर की साइड लेती रहूंगी। फिर देखना एक एक करके ना ये सारे कैसे यहाँ से बाहर चले जाएंगे और फिर सिर्फ मैं रह जाऊंगी। अरे चल हट, बकवास मत कर। अब ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला कि बच्चे अपने बाप से ही अलग हो जाएं। आपको सब पता है भाई, मैं बता रही हूँ ऐसी ही बात है। सारे भाई ना एक हो गए अब्बा के खिलाफ। देखना एक एक करके चले जाएंगे घर से। बस मेरी वो सास है ना, वो ही टिकी हुई है कि मैं नहीं जाऊंगी। बस वो भी चली जाए ना, फिर देखना इस सारे घर पे मैं राज करूंगी और मेरा ही राज होगा पूरे घर पे। अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अब देख, अपने ससुर को ना हाथ में रखना। हाँ पता है मुझे, बस एक उन्हीं को काबू करना है मुझे। ये बाकी सब ये तो चूहे हैं, चूहे। अच्छा ये बता, वलीद तेरे साथ कैसा है? वो तो बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। बस वो और मैं, हम दोनों मिलके तो इस पूरे घर पे राज करेंगे। चल ठीक है, तू अपना बहुत ख्याल रखियो। कुछ भी हो जाए तू अपना ख्याल रखियो, समझ रही है ना मेरी बात? हाँ हाँ पता है मुझे अम्मा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अब बाकी की जो तफसील है ना, वो मैं घर आके आराम से बताऊंगी, ठीक है? फिर मैं चक्कर लगाऊंगी घर। अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मौज़म साहब, आप थाने आ सकते हैं? भाई मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़की घर वापस आ गई है। दरअसल आपको बताना था कि उन लड़कों ने गिरफ्तारी दे दी है जिन्होंने आपकी बहू को अगवा किया था। गिरफ्तारी दे दी है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।
जी बेहतर। नहीं नहीं, कहाँ गई है नताशा? उसे मेरे पास लाए। क्यों गई है? वो नहीं आए ना तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। सादी मेरी बात और से सुनो। नताशा अपनी खाला के साथ घर गई है, 1-2 दिन सब्र कर लो, हम उसे साथ ले आएंगे। नहीं वालदा, वो नहीं आई तो मेरा क्या होगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप उसे लाएं वालदा, आप उसे लाएं। अरे बस बेटा, मेरा जान, मेरा बेटा, मेरा शहजादा, मैं हूं ना बेटा। बस मेरा शहजादा, बस रोना नहीं मेरा बेटा। मेरा तो बहुत अच्छा बेटा है। मैं लेकर आऊंगी नताशा को अपने बेटे के पास, ठीक है? अब मेरा बेटा मुंह हाथ धोएगा, नाश्ता करेगा, मैं अपने बेटे को नाश्ता बना के दूंगी ना। बहुत अच्छा बेटा मेरा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता। नताशा आएगी फिर करूंगा उसके साथ। देखो मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मैं वालदा हूं ना तुम्हारी। मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूंगी अपने हाथों से, मैं अपने हाथों से कराऊंगी नाश्ता तुम्हें, ठीक है? इधर देखो, अपनी वालदा के साथ नाश्ता करोगे ना? करोगे ना? बहुत अच्छा बेटा है मेरा, शाबाश। चलो मेरा शहजादा, उठ के हाथ मुंह धो लो। अब मैं अपने बेटे के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन फिर आप नताशा को लाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं लेकर आऊंगी नताशा को। पहले तुम नाश्ता करो, फिर मैं नताशा को लेकर आऊंगी। शाबाश शाबाश, जाओ भाई के साथ। चलो। सर ये हैं वो लड़के। अगवा किया था तुम लोगों ने या वो खुद गई थी तुम्हारे साथ? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वो क्यों जाएगी हमारे साथ? बकवास करते हो तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ ड्रामा रचाया है 1 करोड़ रुपया वसूल करने के लिए। नहीं नहीं सर, वो लड़की ऐसी नहीं है, और हमें तो खुद उस पर रहम आ गया था उसकी मासूमियत देखकर, जब ही हमने उसे जाने दिया और खुद यहाँ गिरफ्तारी दे दी। झूठ बोलते हो तुम। पैसे के लिए अगवा किया और पैसा लिए बगैर उसे छोड़ दिया। क्या किया है सारी रात तुमने उसके साथ? कुछ नहीं सर, वो लड़की ऐसी नहीं है। हमने जब दरवाजा खोला और अंदर गए तो वो लड़की हमारे लिए दुआ मांग रही थी। अल्लाह पाक, इस रात के खत्म होने से पहले मुझे मौत दे दे। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। ये तो जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन अल्लाह, तू तो लोगों के दिल में रहम डालने वाला है ना, इनके दिल में रहम डाल दे, कोई हिदायत अता फरमाए अल्लाह पाक, ताकि ये कभी किसी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर सके। अल्लाह पाक इनको सीधे रास्ते पर चल वो हिदायत दे। पाक इनको हिदायत। सर हमें एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसे जाने दिया और ख़ुद यहाँ आकर गिरफ्तारी दे दी। और खुदा से दुआ है कि खुदा भी हमारी इस गलती को माफ़ कर दे। सर वो लड़की एक फ़रिश्ता है, आज उसी की वजह से हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। आप बहुत खुश नसीब हैं सर कि आपको एक नेक बहू मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीना बाजी को कहो कि वलीद आए हैं। बीना बाजी तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है?
कहाँ गई हैं? कब तक आएंगी? वो अपनी आंटी के साथ सुबह की फ्लाइट से लाहौर चली गई हैं। लाहौर चली गई? एक मिनट, आपके लिए एक लिफाफा छोड़ कर गई हैं, वो मैं ला कर देता हूँ आपको। लाहौर चली गई? ये लीजिए लिफाफा आपके लिए। आइए तशरीफ रखिए, मैं आपको चाय वगैरह पिलाऊं? नहीं, थैंक यू। यार यूं दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे सब्र कर जाओ भाई। वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये सारा सामान ले आया हूँ जो जो तुमने मंगाया था, और वो गोश्त की दुकान वाले को कह दिया है वो घर आके पहुंचा देगा, जा जाके लाने की जरूरत नहीं है। सही है चाची? किस्मत वाली हो, ऐसा दामाद जो है ना किस्मत वालों को मिलता है। अरे बावला हो गया है क्या? कौन सा दामाद? किसका दामाद? चलो होने वाला ही सही। देख बिट्टू, अपने दिमाग से ना ये सारी बातें निकाल दे। अब मेरी बेटी उस घर की इज्जत है और मालकन भी। अरे औलाद होने वाली है। ओ बिल्ले, वो क्या कह रही है चाची? औलाद होने वाली है? वो तो साला ऐसे मुंह नहीं लगाता। अरे बकवास बंद कर। तुझे क्या मालूम कि मुंह लगाता है कि नहीं? अच्छा अच्छा सही है, औलाद होने वाली है ना, कोई मसला नहीं है। वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है उस घर में। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी बेटी को, बहुत अच्छे से। और रही बात बच्चों की ना, तो 10 बच्चे भी हो जाए ना, मैं हूँ ना, संभाल लूंगा। तूने अपनी शक्ल देखी है? बड़ाया शादी करने वाला। चल जाए यहाँ से, दफाओ। चाची तुम वैसे हो बड़ी एहसान फरामोश। यार अभी भी सामान लाया हूँ, सारे काम करके दिए, थोड़ी तो इज्जत कर लो, थोड़ा तो मेरा ख्याल करो यार। अरे तो मत करिए एहसान। अरे मनु, एहसान फरामोश कौन सा? तो अपने बाप की दुकान से लेकर आता है, हमारी ही दुकान से तो लाता है ना। ये बात नहीं करना चाची, दुकान संभाल के रखी हुई तुम्हारी, एक दिन हट गया ना दुकान तो देख लेना क्या असर होता है। हाय तो इतनी मेहनत मत क्या कर, है? चला जा छोड़कर, हम किसी और को बिठा लेंगे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है चच्ची। चच्चा का ख्याल है, इस वजह से बैठा हूँ दुकान पे। मरते वक्त कह गया था मिट्ठू मेरी दुकान का ख्याल रखना, सिर्फ इस वजह से बैठा हूँ, कसम अल्लाह पाक की 1 मिनट ना रुकूं तुम्हारी दुकान पे। और अब जा जाके लाना सामान, देखता मैं कितना मजा आएगा। एक तो सामान भी लेकर आओ, ऊपर से बातें भी सुनोएंगी। चल चल दफा यहाँ से निकल। बड़ा आएगा मनूस कहीं का, जी बच्ची को नजर लगाएगा ये कमबख्त। जल्दी करो सुनैना, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम। बालाश, मैं शादी में तुम्हारी वजह से जा रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। कोई सुने, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे परवाह नहीं है। मुझे शादी में जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जा सकती? अब हम कमिट कर चुके हैं उनसे, वहां पर सब पहुंच गए हैं। वलीद की कॉल्स आ रही हैं, वो सिर्फ हमारा ही वेट कर रहे हैं। तुम्हें अपने भाई की शादी करवानी है तो करवाओ ना, मेरा मौजूद होना जरूरी तो नहीं है। अचानक हो क्या गया तुम्हें? नफरत हो गई है मुझे तुम्हारे भाई से। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई। झूठ बोला है तुम्हारे भाई ने, मुझसे, तुमसे, बीना से और नगमा से, सबसे झूठ बोला है। कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करते वो बीना से। वो नगमा को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर चुके हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। नगमा ने मुझे खुद बताया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम?
कैसे कर सकता है वो ऐसे? तुम्हें अगर उसकी शादी में शरीक होना है तो जाओ, लेकिन मैं इस गुनाह में शरीक नहीं होंगी। नहीं नहीं सुहाना, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी तो हो सकता है कि नगमा ने तुम्हें झूठ बोला। नगमा ने झूठ नहीं बोला है मुझसे, मैंने खुद उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखी हैं। लेकिन देखो ये वक्त इन बातों का नहीं है। और ये देखो वलीद का फोन आ रहा है। हाँ वलीद, हम लोग निकल रहे हैं बस। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे अरे किधर जा रहे हो? बात सुनो, किधर जा रहे हो तुम? इधर आओ। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? क्यों आई हैं आप यहाँ और क्यों लाई हैं शादी को अपने साथ? देखिए, आप इसकी हालत नहीं देख रही। मैं तो माँ हूँ, मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी गई। मेरा बेटा तड़प रहा है इसके लिए। जब से सो के उठा पूरे घर में ढूंढता फिर रहा है। आपको जरा भी तरस नहीं आता? और नताशा की? देख रही हूँ, नताशा को भी देख रही हूँ, लेकिन आपको और आपके शौहर को जरा सा भी तरस आया इस बिन माँ की बच्ची पर? क्यों धोखा दिया आप लोगों ने हमें? क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि सादी एक नफ्सियाती मरीज है और उसका इलाज चल रहा है? नताशा पे तरस आया आप लोगों को? आप किस मुंह से तवक्को रख रही हैं कि मुझे शादी पर तरस आएगा? देखिए, हमें एहसास है, हमें पहले बता देना चाहिए था, मगर डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो ठीक नहीं हुआ, वो तो अभी भी पागल है। और आप शादी को छोड़ें, आप तो अपने शौहर का भी दिमागी इलाज कराएं। देखिए, मैं कोई बहस करने नहीं आई यहाँ पर। मैं तो एक्सक्यूज करने आई थी कि शादी और नताशा को अलग न कीजिए। सॉरी, अब ऐसा नहीं हो सकता। आप जल्द से जल्द शादी से तलाक दिलवाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट से खुला ले लूंगी। खाला जान, क्या कह रही हैं आप ये? तुम खामोश रहो। मैं क्यों खामोश हो जाऊं? मैं शादी से खुला लेना नहीं चाहती मैं उससे अलग होना। ये करेंगे तुम्हें मुझसे दूर? ये होती कौन है तुम्हारे मेरे बीच में बोलने वाली? उस्मा, आप प्लीज इसको यहाँ से लेकर चली जाइए, हम बाद में इस मौजू पे बात कर लेंगे। शादी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर शादी इस घर से जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी। क्या तुम उस घर में वापस जाओगी जहाँ से तुम्हें धक्के देकर निकाला गया था और तुम्हें बदकिरदार कहा गया था? क्या हो गया है तुमको? नहीं नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने नताशा को बदकिरदार नहीं कहा। आप चाहे तो नताशा से पूछ लें। बताओ नताशा, मैंने कभी ऐसा कहा है? तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो कहा है ना इसे बदकिरदार। वालिद ने कहा है? नहीं नहीं, वालिद ने गुस्से में कहा होगा। पता है, वालिद को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो मुझे पागल भी कह देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नताशा को लेके ही जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। शादी? देखिए, आप जरा सोचिए तो सही, आपको इन दोनों पे तरस नहीं आ रहा? ठीक किया भी उसे, यही करना चाहिए तुम्हारे साथ। बल्कि मुझे लगता है कि सबको तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। बकवास बंद करो यार, सब कुछ नगमा की वजह से। ना ही वो बीना को बताती और ना ही ये सब कुछ होता। उसने सिर्फ बीना को नहीं बताया, उसने सुहैना को भी जाकर बताया। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। और तुम सबके सामने ये जाहिर कर रहे हो कि तुम्हारा नगमा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? नगमा ने सारी पॉजिटिव रिपोर्ट जाकर सुहैना को दिखाई और वो सख्त नाराज है तुमसे। है कोई जवाब तुम्हारे पास? कोई जवाब नहीं। सर, हमें एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसे जाने दिया। सर, वो लड़की एक फरिश्ता है। आज उसी की वजह से हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। आप बहुत खुश नसीब हैं सर कि आपको एक नेक बहू मिली।
हाँ खालिद। यार वो आज शादी की डॉक्टर बाकर से सीटिंग थी, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। तुम उसे ले आओ। और दूसरी बात ये कि शादी का इलाज अब डॉक्टर मित्रा करेंगे। वो डॉक्टर बाकर मुल्क से बाहर गए हुए हैं भाई। यार तुमने तो डॉक्टर मित्रा को देखा हुआ है ना, मुलाकात हुई है तुम्हारी उससे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरे सामने बैठी हुई है, बात करोगे? लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मगर आपको तो मुझसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। शायद मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर, आप अच्छे हो जाएंगे, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि कितनी देर में आ रहे हैं आप शादी को लेके? असल में वो शादी कहीं गया हुआ है। अरे शादी ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? उसके साथ तो आज मेरी सिटिंग थी ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप फौरन शादी को लेकर आए। अच्छा चले, मैं देखता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। आप कब तक है वहां पे? जब तक शादी यहाँ नहीं आ जाता मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। सर वो आ रहे हैं। अच्छा देखो भाई, मैंने मौसम की सारी डिटेल्स तुम्हें बता दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इलाज के लिए मान जाएंगे। सर एक्चुअली ये सिचुएशन भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको पता है बहुत सारे पेशेंट अपने आप को पेशेंट मानते ही नहीं है, हालांकि उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। बट डोंट यू वरी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनको हैंडल कर लूँगी। आज से वो मेरे पेशेंट हैं। एक बात का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, उसे कभी भी ये शक ना हो कि तुम शादी के साथ उसका भी इलाज कर रही हो। सर आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें ये बात कभी पता नहीं चलेगी, प्रॉमिस। अच्छा तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? सर पापा की तबीयत के बारे में मुझसे बिल्कुल नहीं पूछिए। आप जानते हैं मैं कितने पेशेंट देखती हूँ रोजाना, लेकिन पापा की सिचुएशन के सामने मैं हार जाती हूँ, आई स्वेयर। अच्छा ऐसा ना करें कि किसी रोज मैं और मौजूम तुम्हारे घर का चक्कर लगा लें, तुम्हारे पापा से मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारे घर से कुछ खाने को भी मिल जाएगा। सर ये भी कोई बात है? आपको जब आना है आप आ जाइए, खाना आपको हाजिर मिलेगा। तुम्हें पता है कि मौजूम को मैं तुम्हारे घर क्यों लाना चाहता हूँ? जी नहीं सर, आप बताइए। इसलिए कि वो तुम्हारे पापा से मिले और उसे ये पता चले कि बेटियों के बाप कैसे होते हैं। तुम्हें खिदमत करते हुए देखेगा तो उसे एहसास होगा कि बेटी कितनी बड़ी नेमत होती है। सर वैसे आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज तो मुझसे कहीं ज्यादा है, आप क्यों नहीं उनका इलाज करते हैं? आई मीन व्हाई नॉट? नहीं भाई, मैं सारी दुनिया का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मौजूम का नहीं। वो शख्स भाई मुझसे काबू नहीं होता। आप इस वक्त? हाँ वो भूल गया था, शादी को डॉक्टर पर लेकर जा रहा है। शादी शादी जल्दी करो, डॉक्टर पे जा रहा है, देर हो रही है। शादी मैं आवाजें दे रहा हूं उसे और तुम यहां पास खड़ी आराम से सुन रही हो। जाओ जाके बुलाओ उसे। शादी घर पर नहीं है। क्या मतलब? कहां गया है वो? नताशा के घर गया वो। क्या होश में तो हो तुम? क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं, वो नताशा के पास गया। गया क्या मतलब? वो खुद से कैसे जा सकता है? कौन लेकर गया उसे? मैं लेकर गई। दिमाग सही है तुम्हारा? होश में तो हो तुम उसे उस बदकिरदार लड़की के पास? मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बेटे को तड़पता नहीं देख सकती थी। अब बाप है, आप देख सकते होंगे। बहुत अफसोस से कह रही हूँ मैं कि आपका अपना सगा बेटा आपके घर पे रहना ही नहीं चाहता। और तो और
वो तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता।